कांग्रेस शहर महासचिव विपिन बरथुनिया को न्यायालय ने भेजा जेल। कांग्रेस कार्यकर्ता अभिमन्यु सुराना ने विपिन के खिलाफ गुरुवार को नयापुरा थाना में दर्ज करवाया था मामला। नयापुरा थाना पुलिस आज विपिन को लेकर पहुंचे तहसील कोर्ट जेल भेजने के दिए आदेश। जिंदाबाद जिंदाबाद विपिन भैया संघर्ष करो। अरे भाई साहब नहीं चलो। संविधान हार गया, राहुल गांधी हार गया, गोविंद सिंह डोटारा हार गया, प्रहलाद गुंजल जी हार गए और रविंद्र त्यागी जी हार गए और संविधान हारा है। मैं नहीं हारा, संविधान हारा है और धारीवाल जी जीत गए। वो मैं कोटा के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, जब तक ये ओम शांति ओम की जोड़ी तुम खत्म नहीं करोगे, जब तक कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। मैं आपको फिर बता रहा हूं, और जब तक ये धारीवाल जी रहेंगे सारी विधानसभा को हराएंगे। काहे का हड़ौती का लाल बनता है, ये उत्तर का लाल भी नहीं है। ये पीड़ा की तरह हूँगा, सब साथियों इंतजार करना तुम। जिंदाबाद 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 गुंजा साहब जी आज पेश किया गया था। हाँ, विपिन बरतुनिया को पेश किया गया था। सामान्य सी धाराएं थी, प्रिवेंशन वाली धाराएं थी, परंतु हमें यहाँ आकर के पता लगा कि उन्होंने पहले से वारंट तैयार किया हुआ था। मैंने उसका विरोध किया कि भाई अभी मैंने बहस भी नहीं की है और आप वारंट कैसे बना सकते हैं। पुलिस वाले दबाव डाल रहे थे कि हम उसको ले जाएंगे, हमारा वारंट तैयार है। मैंने उनको कहा कि देखो कानूनी पालना जरूरी है। फिर हमने इनसे कहा कि आप ऑर्डर करवा के लाइए। उनका ऑर्डर हो रखा है, 10,000 की 2 जमानतें, पर उन्होंने कंडीशन इम्पोज कर दी। कंडीशन ये इम्पोज की कि 2 पुलिस वेरीफाइड वो होने चाहिए, जामीन वो होने चाहिए। हमने उनको ये कहा कि साहब 19/3/2025 का जस्टिस फरजंद अली जी का ऑर्डर है कि 107, 151 को आप दंडात्मक रूप से काम में ना लें, बल्कि अगर वो व्यक्ति जमानत पेश करने को तैयार और तत्पर है तो उसकी डिग्निटी और उसकी फ्रीडम ऑफ उसकी लिबर्टी का उसका ख्याल रखें। और इसके लिए आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी है। अगर उसके पास जमानती अवेलेबल है तो आपको उसको तुरंत रिहा करना पड़ेगा। पर इन्होंने कहा कि मैंने वो जजमेंट दिखाया साहब को। मैंने कहा साहब आपको ये जजमेंट देखो, इस जजमेंट में ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने कहा साहब ने पहले तो हमें बिठाए रखा, तो बोलते हैं कि मैंने सब जजमेंट पढ़े हुए हैं। मैंने उनको कहा कि देखो ये बात भी है, ये थ्रू चीफ सेक्रेटरी 60 दिन में आपको कंप्लेंट्स करनी थी और आपको इसकी जानकारी है या नहीं। उन्होंने कहा मुझे सब जानकारी है। मैंने कहा इसके बाद भी आप कंडीशन इम्पोज कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मैंने पढ़ के ही इस जजमेंट को पढ़ के ही मैंने और जजमेंट किया है। कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं ये जजमेंट आपके फाइल में पेश कर रहा हूँ। अब आपको जमानती चाहिए, दो जमानती आपके आदेशानुसार ऐसे जमानती होनी चाहिए जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। आपराधिक रिकॉर्ड अब मैंने जमानत दी है व्यक्तिगत रूप से, और पदम जी गौतम है एडवोकेट, ये मेरे साथी, इन्होंने जमानत दी है। अब अगर हमने जमानत पेश कर दी तो हमने उनसे कहा भाई जमानत देख लो, हमारी जमानत को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं आप। हम आपराधिक छवि के व्यक्ति आप मानते हो या नहीं मानते हो। हमें भी आज ये पता लग जाएगा कि अगर ये जमानतें अस्वीकार की गई हम दोनों की वकीलों की, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ पुलिस की निगाह में हम भी आगे से आपराधिक छवि के व्यक्ति कहलाएंगे, जब तक कि हमारे पास पुलिस का वेरिफिकेशन ना आ जाता। हमें भी जजमेंट यही है कि उसको जेल भेज दिया। अभी तो हमने जमानत पेश की हुई है, उस पर कोई आदेश ही नहीं किया और वारंट पहले से तैयार है। मामला क्या था? कारण ये कहते हैं कि साहब 2 ऐसी जमानतें पेश कीजिए जो जिनका छवि जो है आपराधिक शिकायत की मुझे जानकारी नहीं है, शिकायत मैंने पढ़ी नहीं। अभी फिलहाल जेल भेज दिया क्योंकि धाराएं ऐसी हैं कि वो उसमें कोई डिस्क्रिप्शन काम नहीं करता है अधिकारी का, केवल वो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए अप्लाई जाती है कि शांति भंग की आशंका अगर उत्पन्न होती है तो उनको इनमें पाबंद कराया जाए, केवल पाबंदी के लिए। और इसीलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ ने यह निर्णय पारित किया है कि आप तानाशाही न कर सके। सभी मजिस्ट्रेटों को यह आदेश किया है कि आप इस धाराओं के नाम पर तानाशाही न करें। किसी
मतलब डिग्निटी वाले आदमी को आप अनावश्यक जेल में न रखें इन धाराओं के नाम पर, इसीलिए उन्होंने जजमेंट पारित किया। पर फिर भी जजमेंट की जो धज्जियां मैंने पहली बार उड़ती देखी कोर्टा में, उसके लिए हम आगे कार्रवाई करेंगे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को जस्टिस फरजंद अली साहब को बताएंगे कि ये आपका जजमेंट है और ये उसकी कंप्लाइंस है। हरीश शर्मा एडवोकेट।